मैयत को गुस्ल। एक ये गुस्ल की हाजत जिसे हो वो मार्दे को गुस्ल दे तो मैयत का गासिल हो जाएगा, मगर ऐसा करना मकरूह है। अलबत्ता बेवजू गुस्ल दिया तो कोई बात नहीं। इब्न माजा 1461 तुम्हारे मर्दों को अमानतदार लोग गुस्ल दें। इब्न माजा 1462 जिसने किसी मुर्दे को गुस्ल दिया, कफन पहनाया, खुशबू लगाई, कंधा देकर कब्रिस्तान लाया, नमाज जनाजा पढ़ी, अगर कोई ऐब देखा तो उसे फैलाया नहीं तो वो अपने गुनाहों से उस तरह पाक हो गया जैसे वो इस दिन था जिस दिन उसकी माँ ने इसे जना। मैयत को गुस्ल देने के बाद खुद गुस्ल करना ज़रूरी नहीं बल्कि मुस्तहब है, लेकिन कपड़ों और जिस्म पर मार्दे की कोई नजासत लग जाए तो बदल ले। हुजूर ने फरमाया, जो शख्स किसी मैयत को नहलाए वो गुस्ल करे और जो उसे उठाए वो वज़ू करे। अबू दीविद 3161 नबी करीम मैयत को गुस्ल देकर गुस्ल करते। अबू दीविद 3160 अलबत्ता अस्मा बिन्त अमीस ने अपने शौहर सैयदना अबू बकर कुआन की वफ़ात पर गुस्ल दिया तो पूछा कि सख्त सर्दी है और मैं रोज़े से हूँ तो क्या मुझे गुस्ल करना पड़ेगा, तो सहाबा ने जवाब दिया कि नहीं। मुसन्निफ इब्न इब्बी शीबा 6123 मोता इमाम मालिक 521। पैसे देकर किसी को बुलाना जायज़ है मगर ना बुलाएं तो बेहतर है। नहलाने के लिए 2-3 बंदे और ख़ास तौर पर मरने वाले की औलाद को ज़रूर शामिल करें। मुर्दे को नहलाने से गुनाह मुआफ़ होते हैं। असले सब इस काम को खुद किया करें। अल्लाह का शुक्र है कि नेक सोहबत वाले खुद ये काम करते हैं और बुरी सोहबत वाले अपने वालिदैन का हक भी अदा नहीं करते। मस्जिद से तख्ता और चारपाई मंगवा लें। मौसम को मद्देनज़र रखकर मुर्दे के जिस्म की मैल उतारने के लिए गर्म याकों से पानी को इस्तेमाल करें, लेकिन इस तरह नहलाना है जो पानी खुद आप नहाएं तो मजा दे। पानी में बेरी के पत्ते डालने हैं तो डाल लें वरना साबुन काफी है। चारपाई और तख्ते फटे को अच्छे तरीके से साफ कर लें, अगर गंदा है तो उसको धो लें। अच्छा खुशबूदार सुपरे चारपाई और तख्ते के ऊपर नीचे कर लें। सही बुखारी 1253 सैयदा ज़ैनब की वफ़ात पर रसूल अल्लाह ने फरमाया कि 3 या 5 मरतबा गुस्ल दे दो और अगर मुनासिब समझो तो ज़्यादा। गुस्ल के पानी में बेरी के पत्ते मिला लो और आखिर में कुछ काफूर। 1255 दाएं तरफ से और आज़ा वज़ू से गुस्ल शुरू करना। मुस्लिम 338 और अबू दाऊद 4018 कोई मर्द किसी मर्द के 70 को ना देखे और कोई औरत किसी औरत के 70 को ना देखे। तिरमिज़ी 2794 और अबू दाऊद 4017 अपना 70 अपनी बीवी के सिवा सबसे छपाओ। अबू दाऊद 3140 और इब्न माजा 1460 अपनी रान से कपड़ा ना उठाओ और किसी जिंदा या मुर्दा की रान ना देखो। गुस्ल का तरीक़ा, मैयत को तख्ते पर रखकर कमीज़ बुनियान वगैरह को काट कर उतार लें। शलवार उतारने से पहले मैयत की नाफ़तौनी से लेकर घुटनों गोडों तक मोटा कपड़ा ओढ़ा दें, क्योंकि कफन के साथ जो कपड़ा मिलता है वो इतना बारीक होता है कि पानी डालने से शर्मगाह नज़र आती है। मुर्दे को इस तरह नहलाना है जैसे जिंदा को नहलाने लगे हैं। पहला काम, मुर्दे का पीठ सीने से शर्मगाह की तरफ आराम आराम से मिलें ताकि इसके पीठ में कोई पूटी फजिला या गनद है तो निकल जाए। इसके बाद हाथ पर कपड़ा या शापर लपेट कर मुर्दे की शर्मगाह के पास से कपड़ा उठाकर इसकी दोनों शर्मगाहों को इस तरह धोया जाए कि कोई भी शर्मगाह ना देखे। दूसरा काम, अगर मुंह खिला रह गया हुआ है तो कपड़ा या रुई लेकर उसके दंत वगैरह साफ कर लें। नाक में कान को साफ करने वाली रुई वाली तैली से नाक की मिट्टी साफ कर लें। तीसरा काम, मैयत को वज़ू करवाएं लेकिन मुंह और नाक में पानी नहीं डालना बल्कि चेहरा धोएं, दोनों हाथ धोएं, सर का मसह करें, फिर दोनों पाँव धोएं। इसके बाद सर से लेकर पाँव तक पानी डालकर मीत को साबुन अच्छी तरह लगा दें। अब पहले मैयत को सर से लेकर पाँव तक पानी डाल दें, फिर पहले 2 बंदे बाएं करूट और फिर दाएं करूट मैयत को देकर इसके कंधों से लेकर पाँव तक पानी डालें। आसान गुस्ल, अगर कहीं गुस्ल देने के लिए कोई ना मिलता हो तो 2 काम कर लें। 1 मुर्दे के पीठ से पूटी फजिला या गनद निकालने का अमल और दूसरा 2 इसको सर से पाँव तक साबुन लगा कर सारा जिस्म पर पानी बहाएं। गैर ज़रूरी बाल, मैयत के बाल और नाखून नहीं काटे जाते। अगर मुर्दे का जिस्म ठंडा होकर बेहिस्वाओ हरकत हो गया तो किस तरह और कहाँ तक उसके बगलों और शर्मगाहों के बाल ज़बरदस्ती हाथ खोल और पाँव खोलकर साफ करेंगे। कोई ऐसा करने वाला बताना पसंद करेगा कि कौन सी हदीस पर अमल कर रहा है। सही मुस्लिम 599 बाल और नाखून काटने की आखिरी हद 40 दिन है। अगर मुर्दे को बाल और नाखून काटे 40 दिन नहीं हुए थे तो फिर भी बाल साफ करने वाले किस हैसियत से और किस हदीस पर अमल करते हुए मैयत के बाल और नाखून उतारते हैं। मुसन्निफ इब्न अबी शैबा 246/3 में है कि एक ने कहा कि मैयत के नाखून उतार दिए जाएंगे तो इमाम शोबा फरमाते हैं कि मैंने ये बात हज़रत हमाद के सामने पेश की तो आपने फरमाया,
मुझे बताओ कि अगर उसका खतना नहीं हो तो क्या उसका खतना भी करोगे। यही बात इमाम हम्बल रहमता अल्लाह अलैहि ने भी फरमाई कि मैयत के नाखून और बाल ना उतारा जाएं। मसाइल अलामा महमद लाबी दाऊद 246/3। सवाल, हवाला दें कि किस हदीस में फरमाया गया कि मैयत के बाल और नाखून काट कर उसको कब्र में दफन किया जाए वरना सब गुनाहगार होंगे और मैयत को भी बाल साफ ना होने की वजह से अजाब होगा। अगर अजाब है तो हर मुसलमान का दाढ़ी रखना वाजिब या सुन्नत मौक़दा है। इस गुनाह पर अजाब भी होगा और हो सकता है कि हुजूर को पहचानने की तौफीक ही ना मिले कि कैसा मुसलमान है जो हुजूर की सूरत जैसी सूरत बनाने की जुर्रत नहीं कर सका। बाल साफ करने वाले मुर्दे को दाढ़ी ना रखने के गुनाह और अजाब से कैसे बचाएंगे। इजमाई फैसला, इस पर इजमा है कि औरत मर्द को गुस्ल दे सकती है मगर इसमें इख्तिलाफ है कि मर्द औरत को गुस्ल दे सकता है या नहीं। अहले सुन्नत के नज़दीक मर्द औरत को गुस्ल नहीं दे सकता, अहले हदीस हजरात के नज़दीक दे सकता है मगर बेहतर है कि औरतें दे। इब्न माजा 1464। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा कहती हैं कि अगर मुझे अपनी इस बात का इल्म पहले ही हो गया होता जो बाद में हुआ तो नबी अकरम को आपकी बीवियाँ ही गुस्ल देती। सीदना अबू बकर को इनकी बीवी ने ही गुस्ल दिया। इब्न माजा 1465। सैयदा आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह बकी से लौटे तो मुझे इस हाल में पाया कि मेरे सर में दर्द हो रहा था और मैं कह रही थी, हाय सर, तो आपने फरमाया, बल्कि ए आयशा, मैं हाय सर कहता हूँ। फिर आपने फरमाया, तुम्हारा क्या नुकसान होगा, अगर तुम मुझसे पहले मरोगी तो तुम्हारा सारे काम में अंजाम दूंगा, तुम्हें गुस्ल दिलाऊंगा, तुम्हारी तकफीन करूंगा, तुम्हारी सलात जनाजा पढ़ाऊंगा और तुम्हें दफन करूंगा।